अस्सलाम वालेकुम। हर दौर के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं और मसाइल डिफरेंट होते हैं और मुआशरे को उनका सामना करना पड़ता है। आज के दौर के मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला स्क्रीन के साथ एडिक्शन है। यानी वैसे तो टीवी की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन और सबसे ख़तरनाक ये मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन। अब ये बात कहते हुए मैं इसलिए भी शर्मिंदा हो रहा हूँ कि जिस चीज़ के बारे में जिसको मैं कंडेम कर रहा हूँ वो मैं जिसके ज़रिए से कंडेम कर रहा हूँ वो भी मैं मोबाइल के ज़रिए से कंडेम कर रहा हूँ तो आप कहेंगे कि जिसको कंडेम कर रहा हूँ तो उसी को यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन वो एक पुरानी कहावत है कि अगर आपके पैर के तलवे में कोई कांटा लग जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए भी आपको एक कांटा ही इस्तेमाल करना पड़ता है तो हालांकि आप कांटे को निकाल रहे होते हैं मगर उसके लिए भी एक कांटा ही निकालना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए इंसिडेंटली और सैडली उसी ज़रिए को मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है कि उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले, जैसे शायर ने कहा है कि उसी को मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल जो बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि ये जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन है ना, इसके जो फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, यानी नंबर 1 तो आपकी आँखों पे इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। नंबर 2 गर्दन के ऊपर है। मोबाइल आप यूज़ करते हैं ऐसे गर्दन के ऊपर, तो यहाँ के पट्टे जो हैं और बहुत सारे जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं वो उसके साथ राइज़ करते हैं। गर्दन के पट्टे ख़ास और बैक के मसल जो है वो मुतासिर होते हैं। ये इसके अलावा एक हार्मोन है जिसका नाम है एरिक्सन। जिस तरह एक मेलाटोनिन है ना, जो ही शाम ढलती है ना तो हमारे जिस्म में एक हार्मोन पैदा होता है जो कि हमें बताता है कि शाम हो गई है और उसके साथ हमें उसके प्रोड्यूस होने के कुछ अरसे के बाद नींद आना शुरू हो जाती है। इसीलिए सोने का बेस्ट टाइम जो है वो होता है जो इशा की नमाज के बाद का टाइम है, जिसमें हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है सोने के लिए। वो मेलाटोनिन की वजह से होती है। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से जब सूरज निकलता है तो उसकी जो ब्राइट लाइट निकलती है तो वो स्टिमुलेट करती है, हमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इसे कहते हैं एरिक्सिन। शायद इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम एरिक्सिन उन्होंने रखा हो। एरिक्सिन, मेलाटोनिन जो है वो नींद वाला हार्मोन है, एरिक्सिन अराउजल वाला हार्मोन है। वो जब प्रोड्यूस होता है ना तो फिर हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है, उसको लगता है दिन चढ़ गया है, अब मुझे उठना है, काम करना है। तो ये जो स्क्रीन में से लाइट निकलती है ये हमारे उस हार्मोन एरिक्सिन को स्टिमुलेट करती है और आप अलर्ट हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो मोबाइल फ़ोन के देखने का और इस्तेमाल करने का पीक टाइम है वो है ही रात के 9 बजे के बाद और 10 बजे के बाद। तो इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पर आप टोटल अननेचुरल अपने बॉडी के केमिकल जो प्रोग्रामिंग है उसके बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव कर रहे होते हैं जब आप मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा मुझे सुनने में आया है और बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, मुझे पता नहीं कि बात सच है कि नहीं, कि इसके यूज़ करने से एक ट्यूमर है, कॉस्टिक न्यूरोमा, वो हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं। और आफ्टर ऑल ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैयर करने का कोई आला रखें फ़ोन के बजने वक्त तो एकदम वो उसमें जो है वो आप सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपके हाथ में फ़ोन पकड़ा है तो जब वो बेल बजती है और जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो चल रही होती हैं और हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है सारी। हमारा ब्रेन, हमारी नर्व्स तो सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। हमारा हार्ट भी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के तहत ही काम कर रहा होता है और पूरी बॉडी की जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो भी। तो इसमें कोई यानी समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे अंदर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्टर्ब करता होगा ये सारा कुछ। तो ये तो सारे के सारे इसके जो है ना फ़िज़िकल नुकसानात हैं जो इसकी वजह से होते हैं। इसी की वजह से नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इसकी वजह से थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है, इसकी वजह से यहाँ के मसल पुल होना शुरू हो जाते हैं और जो इसकी वजह से वैसे सोशल नुकसान होता है उसकी तो कोई इंतहा नहीं है। आप ये देखिए कि ज़िंदगी जो है वो रिश्तों की वजह से इकट्ठी होती है। ज़िंदगी किस वजह से खूबसूरत है? रिश्तों की वजह से खूबसूरत है ना। आपके वालिद हैं, आपकी वालदा हैं, आपकी अहलिया है, स्पाउस आपका, अगर आप खातून हैं तो आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, फिर आप बड़ी उम्र के हैं तो आपके जो हैं ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, फिर आपके बहन हैं, भाई हैं, उनके बच्चे हैं, फिर आपके दोस्त अहबाब हैं, फिर जहाँ आप काम करते हैं आपके कॉलीग हैं, फिर आपके थोड़े डिस्टेंट महल्लेदार हैं। अब ये सारे लोग जो एक कुंबा बनाते हैं, इन सब के साथ जो आपका रिश्ता है वो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है।
इनके साथ जो आपका ताल्लुक़ है वो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। मगर इस मोबाइल ने और सोशल मीडिया ने जो रियल रिश्ते हैं उनकी बजाय आर्टिफिशियल नहीं मैं कहता, साइबर रिश्ते डेवलप कर दिए। आपका एक दोस्त है जो फेसबुक पे आपका दोस्त है, वर्चुअल फ्रेंड है, वर्चुअल फ्रेंड, नॉट अ रियल फ्रेंड। इस तरीके से जो आप गेम खेलते हैं वो एक वर्चुअल गेम है, वर्चुअल गेम है, नॉट रियल। हम जब छोटे छोटे होते थे तो हम क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जाते थे और मिट्टी से लथपथ होकर आते थे और तमाम मसल्स को इस्तेमाल करके आते थे। और अब हम क्रिकेट जब खेलना चाहते हैं तो हम एक नई क्रिकेट की गेम डाउनलोड करके उस पर क्रिकेट खेलते हैं। पहले जब हम दोस्तों से बातें करनी होती थी तो हम उनकी बैठक में जाते थे, शाम को उधर बैठ के गप्पे मारते थे। अब आप एक चैट रूम में बैठकर उनके साथ, वर्चुअल लोगों के साथ बातें करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि आपके ये जो रिलेशनशिप हैं ये रियल रिलेशनशिप नहीं है। और इसकी एक और मिसाल देखें, अगर आपको किसी का दोस्त बनाना हो तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है दोस्त बनाने के लिए। मेरा एक दोस्त है मुनसिफ अली मुग़ल, वो सुन रहा होगा ये क्योंकि वो हर वीडियो को देखता है। तो हम FSC में पढ़ते थे तो वो, मैं पैदल आता था, उसके पास स्कूटर था। तो फर्स्ट ईयर में वो स्कूटर, तो मुझे देख के कहने लगा आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा F61 इस्लामाबाद में थे। तो कहता मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो रास्ते में हम बैठे गए, हमारे जब घर पहुँचे तो मैंने कहा बैठे चाय पी के जाएँ फर्स्ट ईयर में। तो वो आ गया, तो आके मेरी अम्मी थी, उन्होंने कहा कि बेटा खाने का टाइम हो गया, तुम खाना खा लो। तो हमने खाना खा लिया। खाना खा के मुझे कहने लगा वो फिज़िक्स की फ़लाँ चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो वो मुझे समझा दें। तो हमने बैठ के डिस्कस कर, इतने में शाम हो गई। तो सर्दी, तो मेरे वालिद साहब ने आके कहा कि बेटा, मैंने कहा जी मेरा दोस्त है मुनसिफ, इसका नाम है, इसके भाई रहते हैं वहाँ पारा के पास, तो ये वहाँ रहता है उनके साथ। तो मुझे कहने लगे कि बेटा तू कब रात को कैसे घर जाओगे, तुम रुक जाओ तो सुबह चले जाना। तो वहाँ बैठ गया वो। उसके बाद 2 साल हम एक ही घर में इकट्ठे रहे। अब वो मेरा जिगर यार है इंग्लैंड में होता है, तो मेरा जिगर यार है हमारा। तो वो इस तरह दोस्तियाँ बनती थी, दोस्तियाँ, रियल दोस्तियाँ, रियल दोस्तियाँ। लोगों को पता नहीं था कि ये भाई हैं सके कि नहीं भाई हैं। जब हम इकट्ठे होते थे तो रियल दोस्तियाँ बनती। अब आपकी दोस्ती बनती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया आपने, फ्रेंड उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो आपका दोस्त बन गया। रियल दोस्तियों को तोड़ना मुश्किल होता था, तोड़ नहीं सकता था ज़िंदगी भर की। ये दोस्तियाँ जो हैं ये हैं अनरियल। तो आपने दोस्ती तोड़ने के लिए सिर्फ आपने ये करना है, अनफ्रेंड, दोस्ती टूट गई। मेरे अब्बा जी क्या करते थे मरहूम, कच्ची यारी लड्डुआं दी, लड्डू मुक गए, ये राने टूट गए यानी आपके अंदर ज़रा सी कॉमनैलिटी ख़त्म हुई तो आपकी दोस्ती ख़त्म हो गई। तो ये जो ना, इस तरह से हमारे सारे के सारे रिश्ते, जो मैंने आपको इसके फ़िज़िकल नुकसानात बताए हैं वो सारे बताएं, लेकिन जो इसके साइकोलॉजिकल नुकसानात हैं वो ये हैं कि इसको बहुत एक्सेसिव इस्तेमाल करने वाला इस काबिल नहीं रहता कि वो रिश्तों को निभा सके। ये आपने बड़ी आम तस्वीर देखी होगी, बड़ी लगी होती है कि जिसमें घर में सब लोग बैठे हैं और सारे मोबाइल पे लगे हुए हैं और कोई किसी से बात नहीं कर रहा। आप कभी अस्पताल में जाएं, सारे वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, आप ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, यानी रियल लोगों से रब्ता, यानी आदमी इस काबिल नहीं रहता कि लोगों के साथ दोस्ती लगा सके। इस बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को डिप्रेशन होनी शुरू हो जाती है, एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है और बहुत से नफ्सियाती बीमारियां डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं इस मोबाइल के यूज़ करने की वजह से। तो इसलिए अच्छा, लेकिन इन सारी बातों, अगर ये सारी बातें इतनी ही अहम हैं और इतनी ही ये ख़तरनाक हैं तो हम सब के हाथ में ये मोबाइल फ़ोन क्यों पकड़ा हुआ? मैं भी इस मोबाइल के थ्रू आपसे क्यों गुफ्तगू कर रहा हूँ? ये वीडियो मोबाइल से मेरा भाई बना रहा है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसका जो इस्तेमाल है ना, वो बुनियादी तौर पर 2 होने चाहिए और उन 2 इस्तेमाल करने में ये ज़बरदस्त गैजेट है और वो महरूम आदमी है जो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक कम्युनिकेशन के लिए, वो कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन हो, वीडियो कम्युनिकेशन हो, या कोई डॉक्यूमेंट्स आपने कम्युनिकेट किसी को करने हैं, कोई से पिक्टोरियल्स कम्युनिकेट करने हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए ये ज़बरदस्त टूल है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन। मैं दवाई लिखता हूँ ना कि ये प्रेग्नेंट वुमन में देनी है कि नहीं, जस्ट ये मोबाइल हाथ में होता है, फटाफट सेफ्टी ऑफ दैट ड्रग इन प्रेगनेंसी, खट से पूरा सब कुछ आ जाता है। इस तरह आपने कुछ भी करना। वो मेरी वाइफ कभी कोई बैठी होती है, वो खाना पकाने की तरकीब में ना वो देख रही होती है फटाफट हांडी रख के सामने कि क्या करना होता है या कुछ भी। तो फॉर इंफॉर्मेशन एंड फॉर कम्युनिकेशन, इसके लिए तो ये ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसका ख़तरनाक इस्तेमाल है एंटरटेनमेंट। बस आप ये याद रखिए कि इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट टूल। एंटरटेनमेंट होनी है इधर, दिखाएं ज़रा, ग्राउंड के अंदर, ये होनी है यानी पार्क्स के अंदर। एंटरटेनमेंट होनी है जॉगिंग ट्रैक्स के अंदर। एंटरटेनमेंट होनी है दोस्तों की बैठकों के अंदर। एंटरटेनमेंट होनी है पहाड़ी इलाके के सफ़र के अंदर। एंटरटेनमेंट होनी है दरिया के किनारे जाने के ऊपर, झीलों के किनारे जाने के ऊपर।
अपनी जो मासी आपकी गांव में रहती है उससे मिलने के लिए, जो आपके अब्बा जी के पुराने दोस्त हैं जिनका नाम गुलाम रसूल है, उनसे मिलने के लिए। यह है लोगों से मिलना, लोगों से मिलना। एंटरटेनमेंट ये है, किताबें पढ़ने से, यह है एंटरटेनमेंट। एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट के साथ, खुद क्रिकेट खेलना, खुद एक्सरसाइज करना, खुद जिम में जाना, एंटरटेनमेंट के लिए इसको मत यूज़ कीजिए। अच्छा, दूसरा जो आखिरी बात, लंबी बात थोड़ी लंबी हो गई, मेरी बहन है मामूजाद बहन तानिया, तो उसने मुझे कल कहा कि आप ना बच्चों के सिलसिले में मैं बड़ी परेशान हूँ, तो बताएं कि बच्चों से ये कैसे छुड़वाऊँ मैं। तो वो तो बच्चे तो बाजी नहीं आते, वो तो मोबाइल सारा दिन। तो ये तानिया की वसासत से सब मेरी बहनों को, और वो जो माएँ हैं, बेटियाँ ही होंगी, अब तो मैं एज के उस हिस्से में हूँ जिसमें अक्सरियत मुझे अपनी बेटियों की तरह लगती हैं, तो मैं ये उनको ये कहना, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं कि ना करो, वो करते हैं जो हम करते हैं। तो खुद आप सारा दिन मोबाइल पकड़ करके बैठे रहें और बच्चों को कहें, खुद सेल्फियां लगा लगा के आप सारा दिन इंस्टाग्राम में उसमें, और बच्चों को कहें मोबाइल ना देखें। तो जो माँ या बाप अपने बच्चों से ये छुड़वाना चाहता है, सबसे पहले खुद छोड़ दे, सबसे पहले ये। और दूसरा तरीका ये है कि इसके बाद भी बच्चों को एडिक्शन हो चुकी है ना, मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था कि ये बाकायदा एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन, जिस तरह सिगरेट नहीं छोड़ सकते आप ना, एडिक्शन हो जाती है। खुदा न खास्ता दूसरी नशा चीज़ें हैं, आप उसकी एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन का मतलब ये कि आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस आ जाती हैं। एक प्लेयर प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन प्रोड्यूस, डोपामीन उनमें से एक है, लेकिन और बहुत से हार्मोन प्रोड्यूस हो जाते हैं जो आपकी बॉडी की के अंदर प्लेजर आपको देते हैं। आसानी और चीज़ है, कंफर्ट और चीज़ है, प्लेजर और चीज़ है, लुत्फ आना शुरू हो जाता है, लुत्फ आना शुरू हो जाता है। आखिर जो नशा करता है उसको कुछ लुत्फ आता ही होगा ना, तो वो लुत्फ आना शुरू हो जाता है। अब आपका बच्चा अगर एडिक्ट हो गया है तो आपको नंबर 1 ये कि आप खुद छोड़े, नंबर 2 ये है कि अपने बच्चे को वक्त दें, किताब उसके साथ बैठकर पढ़ें, सिलेक्ट कर लें 8-10 ज़रूरी किताबें जो आपके बच्चे को उसकी एज के हिसाब से आनी चाहिए। अब जैसे मेरे ख्याल के अंदर मैट्रिक वाले बच्चे को ने शहाबनामा पढ़ा होना चाहिए, इकबाल की सिलेक्टेड किताबें पढ़ी होनी चाहिए, आवाज़े दोस्त मुख्तार मसूद की पढ़ी होनी चाहिए। आपका बच्चा ज़रा उससे बड़ी क्लास के अंदर है तो उसको आग का दरिया, कुरतुल ऐन हैदर का नावल पढ़ा होना चाहिए, राजा गिद्ध पढ़ी होनी चाहिए, जन्नत की तलाश पढ़ी होनी चाहिए, ये किताबें पढ़ी होनी चाहिए। कॉन्टेम्परेरी पोइट्री जो है वो पढ़ी होनी चाहिए। आपने उसको एक इंसान बनाना, कल इंजीनियर डॉक्टर थोड़ी बनाना है आपने उसको। अच्छा, वो उसके साथ बैठ कर पढ़े, पाइलो कोयलो की अलकैमी पढ़ी होनी चाहिए, ये किताब पढ़ी होनी चाहिए, तो आप साथ बैठ के पढ़ाएं। उर्दू तर्जुमे आजकल अवेलेबल हैं। 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पीपल जो स्टीफन कॉवी की किताब है, उसके तर्जुमे भी मौजूद हैं, ये पढ़ी होनी चाहिए। सिलेक्टेड अहादीस की किताब पढ़ी होनी चाहिए। कुरान पाक का एक जो पूरा मैसेज है वो आपने साथ बैठ के खुद पढ़ाया हुआ, माँ ने गोद में बिठा के बच्चे को पढ़ाया हुआ, तो आप बच्चों कुछ टाइम निकालें, बच्चों के साथ बैठ के किताब, और बच्चे बड़े इंटरेस्टेड हो जाएंगे। देखो ना, बच्चों को आप फ़र्ज़ करें कुरान पाक लेके और यूसुफ का किस्सा सुना रहे हैं बैठ के, मैं आपको बताती हूँ, और ख़ुद आपने पढ़ा हुआ है, आपका बच्चा तवज्जो से सुनेगा इस बात को। तो वक्त निकालिए, अपने बच्चों के साथ बैठकर बुक्स इकट्ठी पढ़ें। नंबर 2, इकट्ठे उनके साथ बाहर निकलें, एंटरटेनमेंट के लिए खुद लेके जाएं, खुद खेलें फुटबॉल उनके साथ, बच्चियों के साथ रस्सा खुद कूदें, खुद उनके साथ बाहर निकलें, वॉक उनके साथ करें, फिजिकल एक्सरसाइज में उनके साथ इन्वॉल्व हो, और उनके साथ डिस्कशन करें, पॉलिटिकल डिस्कशन करें, हालात हाज़िरा पर डिस्कस करें। बच्चा आपके साथ डिस्कस करे सारी चीज़ें, बनिस्बत ये कि मोबाइल खोल के उसको देख ले। तो अगर आप फिज़िकली आप उनको टाइम देंगे, तवज्जो देंगे, रोल मॉडल करेंगे, तो बच्चे इनको छोड़ देंगे। तो माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा बात लंबी हो गई। मुख्तसर ये है कि ज़िंदगी बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है।